हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। बच्चों, स्वागत है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्लासेस में। बच्चों, हम बात कर रहे थे यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में। पिछले क्लास में हमने यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में बात किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कैथेटर्स है, मेथड्स क्या है, कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है एक दूसरे की, एक कैथेटर से दूसरे कैथेटर को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, इन सब के बारे में तो हमने बात कर लिया। तो आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसीजर ऑफ अ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। प्रोसीजर क्या है, यूरिनरी कैथेटर को डालने के लिए प्रोसीजर क्या होता है। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पज से भी और योर नॉर्सेट के एग्जाम थ्योरी पर्पज से भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, स्पेशली द प्रोसीजर से। चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज का क्लास वो है कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या देखते हैं, पहले इक्विपमेंट्स के बारे में, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें स्पेशली यूरिनरी कैथेटराइजेशन में हमें क्या चाहिए, दो ट्रेस चाहिए। हमें दो ट्रेस चाहिए, एक तो क्लीन ट्रे चाहिए, एक तो स्टराइल ट्रे चाहिए। स्टराइल ट्रे का मतलब क्या होता है, जो ऑटोक्लेव हुआ होता है वो चाहिए, और एक क्लीन ट्रे चाहिए। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं। क्लीन ट्रे पे क्या चाहिए हमें, क्लीन ट्रे पे क्या चाहिए। पहला तो क्लीन ट्रे पे हमें रखना है डिस्पोजेबल ग्लव्स। उसके बाद एक किडनी ट्रे रखना है, और उसके साथ अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू कीप वन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और डिस्टिल वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। कौन सी तरह की लुब्रिकेंट हमें यूज करना है, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट को हमें यूज करना है, रखना है कहाँ पे, क्लीन ट्रे पे। उसके बाद वी हैव टू हैव वन स्पेसिमन कंटेनर, वन स्टेराइल स्पेसिमन कंटेनर विच हैज गॉट अ जो कैप होता है, स्क्रूविंग कैप होता है, उसके साथ हमें क्या रखना है, एक स्पेसिमन कंटेनर को रखना है। उसके साथ कैथेटर को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, हमें टेप चाहिए। उसके बाद चलो स्टराइल ट्रे के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टराइल ट्रे के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, तो मान लो कि ऐसे ही जब पढ़ते हो तो ऐसे ही पढ़ो जैसे मैं बता रही हूँ, ताकि आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ हमें याद रखना है। पहला तो हमें क्या रखना है, रखना है ग्लव्स। पहला क्या होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए। उसके बाद एक कटोरी रखेंगे, एक स्मॉल बाउल रखेंगे, उसमें सेप्टिक सॉल्यूशन लेने के लिए हम एक बाउल रखेंगे। उसके साथ नेक्स्ट व्हाट वी हैव अ कैथेटर। उसके साथ क्या होता है, एक आर्टरी फोर्सेप्स होता है। पहला तो we have to keep one artery forceps। उसके बाद इंपॉर्टेंट फेनिस्ट्रेटेड टवल मतलब क्या होता है, जो जिसमें छेद होता है, मिडल में जो छेद होता है, जो टवल में छेद होता है, ऐसे टवल को हमें रखना है। तो उसके साथ कॉटन स्वैब्स, बहुत सारा कॉटन स्वैब, एटलीस्ट सम 7 to 8 कॉटन स्वैब्स वी नीड टू कीप। उसके साथ एक किडनी ट्रे इंपॉर्टेंट। उसके साथ एक और फोर्सेप्स रखना है, वो है डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। अलॉन्ग विथ dissecting forceps we have to keep one sterile syringe along with the distilled water. So these are the things what we are going to keep it in a sterile tray. एक और बार देख लेते हैं क्या क्या रखते हैं। पहला तो एक sterile gloves चाहिए हमें। उसके साथ next to that we'll keep one small bowl। उसके बाद we'll keep one catheter, one artery forceps, और एक टवल रखेंगे जिसमें होल हो, फेनिस्ट्रेशन हो, एक टवल रखेंगे। उसके साथ बहुत सारा कॉटन स्वैब्स, और उसके बाजू में एक किडनी ट्रे, और एक और क्या होता है, डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, और एक स्टेराइल सिरिंज और distilled water. So these are the things we are going to keep it in a sterile tray. Urinary catheterization के लिए हमें दोनों चाहिए, क्लीन ट्रे और स्टेराइल ट्रे दोनों चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, अपने क्लास में पहले भी डिस्कस किया था। ये क्या होता है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। तो इसलिए हमें क्या मेंटेन करना है, एसेप्टिक प्रिकॉशंस हमें लेना है। अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। हमने
कैथेटर इंड्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो कौटी बंडल्स में एक बंडल क्या है, वी हैव टू यूज, अगर कैथेटराइजेशन करने के समय क्या करना चाहिए, हमें एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है। वी हैव टू कीप ऑल द इक्विपमेंट्स, एक स्टेराइल ट्रे रखना है हमें, एक क्लीन ट्रे रखना है, उसके साथ explain the procedure to patient, so patient को explain करो क्या करने वाले हैं, क्योंकि this can be painful, especially in the males it can be painful, catheterization can be painful। तो पहले क्या करना है, हमें explain करना है पेशेंट को क्या क्या प्रोसीजर करने वाले हो आप, कहाँ पे कैसे पोजीशन में रखना है, ये सब कुछ आप पहले एक्सप्लेन करो। उसके साथ क्या लेना है, वी हैव टू टेक द कंसेंट फॉर एवरी प्रोसीजर, वी हैव टू टेक द कंसेंट। उसके बाद प्रोवाइड प्राइवेसी एंड एडिक्वेट लाइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डील कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, प्रोवाइड प्राइवेसी। अगर आप जनरल वार्ड में डाल रहे हो तो मेक श्योर दैट आपके साथ कर्टन्स को क्लोज करो, तो पेशेंट को प्राइवेसी दो। उसके साथ यू नीड टू हैव अ एडिक्वेट लाइटिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है पोजिशनिंग। तो कौन सी पोजीशन में हम कैथेटराइजेशन करते हैं। सो फीमेल्स में वी यूजुअली गो विद द डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन विद द नीज फ्लेक्स्ड और feet is kept 2 feet apart, so we use dorsal recumbent position, something like it. We all know what is dorsal recumbent position. This is the dorsal recumbent position where patient is flexing the knees and the feet are 2 feet apart, so ये होता है फीमेल में position of the patient, फीमेल्स में ये होता है। तो दिस इज इन फीमेल्स। और मेल्स में कौन सी पोजीशन यूज करते हैं हम लोग, मेल्स में यूज करते हैं सुपाइन पोजीशन। बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस है कि फीमेल में हम कौन सी पोजीशन यूज करते हैं और मेल्स में हम कौन सी पोजीशन यूज करते हैं। तो फीमेल में वी यूजुअली गो विद द डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन और मेल्स में वी गो विद द सुपाइन पोजीशन। This is in the males. We usually go with the supine position with slightly legs apart and externally rotated. तो अब क्या करना है, अब तो हो गया, अब तो पेशेंट को पोजीशन दे दिया। अब आपको क्या करना है, आप पहले क्या करना है, आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद हैंड वॉश करने से पहले अगर कोई असिस्टेंट है तो आप पूछ सकते हैं कि बेड लेवल रेस करने के लिए। अगर कोई असिस्टेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले आपको बेड को रेस करना है ताकि आपकी वर्किंग लेवल तक प्रॉपरली बेड को रेस करना है, ताकि आपको कैथेटराइजेशन करने में आसानी हो, ऐसे करना ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा झुकना, बहुत सारा ऐसे करना, ऐसा ना करना पड़े, इसलिए आपको बेड की हाइट को एडजस्ट करना है और कहाँ पे स्टैंड करना है, स्पेशली राइट स्टैंड पे। तो आपने क्या कर दिया, आपने हैंड वॉश कर दिया, पेशेंट का बेड भी ऑलरेडी अप्रोप्रिएट लेवल पे है। तो आपको कहाँ पे खड़े होना है, आपको यूजुअली पेशेंट के राइट साइड में खड़ा होना है। और जो स्टेराइल ट्रे होता है और क्लीन ट्रे होता है, उन दोनों को कहाँ पे रखना है, पेशेंट के लेग्स के बीच क्या करना है, हमें उस ट्रे को रखना होता है। तो पहले क्या करना है, अभी नहीं रखना है, अब मैं बताती हूँ। अभी क्या करना है, पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होना है। उसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट इज वॉश पेरिनियल एरिया विथ सोप एंड वाटर। क्या करना है, पहले वॉश द पेरिनियल एरिया विथ सोप एंड वाटर आपको वॉश करना है। उसके बाद ड्राई होने के लिए छोड़ना है, रिंस एंड ड्राई। तो क्या करना है, फर्स्ट वॉश करने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद, यू हैव टू स्टैंड ऑन द राइट साइड एंड वॉश द पेरिनियल एरिया विथ सोप एंड वाटर, इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना है, अभी तक तो आपने क्या पहना है, अभी तक तो आपने पहन सकते हैं डिस्पोजेबल ग्लव्स। तो अभी उस ग्लव्स को, अगर डिस्पोजेबल ग्लव्स पहना है तो
ओके अगर नहीं है तो स्टेराइल ग्लव्स ही है तो वो भी ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो वॉश करने के बाद पेरिनियल एरिया को वॉश करने के बाद उस ग्लव्स को आपको रिमूव करना है। तो फिर से जाके क्या करना है, प्रॉपरली हैंड वॉश करना है, फिर से हैंड वॉश करना है। अभी स्टेराइल ग्लव्स को पुट ऑन करना है। अभी आपको क्या करना है, पुट ऑन स्टेराइल ग्लव्स को डालना है। उसके बाद क्या करना है, ओपन द स्टेराइल कैथेटराइजेशन किट यूजिंग द स्टेराइल टेक्निक, प्लेस द स्टेराइल ट्रे बिटवीन द पेशेंट थाई। तो और जो कैथेटराइजेशन किट होता है, क्या क्या होता है, कभी बार क्या होता है, ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक कैथेटराइजेशन किट में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, या तो वो ओपन करना है, नहीं तो आपने ऑलरेडी एक स्टेराइल ट्रे पे जो भी चाहिए उन सबको रख दिया है, वो कैरी करना है। अगर उसमें कैथेटर को नहीं डाला है तो क्या करना है आपको स्टेराइल ट्रे को ओपन करने के बाद क्या करना है, उसमें एक स्टेराइल कैथेटर को रखना है, स्टेराइल कैथेटर को डालना है। तो अभी क्या किया आपने, एक स्टेराइल ट्रे को ओपन किया। स्टेराइल ट्रे को कहाँ पे रखना है, स्टेराइल ट्रे को आपको अभी रखना है पेशेंट के थाइस के बीच। तो बच्चों अभी तक यहाँ तक हमने क्लीन ट्रे यूज़ किया। तो यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, स्टेराइल ट्रे को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है हमें, we have to lubricate the tip of the catheter. We have to lubricate the tip of the catheter को lubricate करना है। तो कौन सी lubricant यूज करना है, यूजुअली we go with the water soluble lubricant। उसके बाद open the sterile drape and put it on the patient thigh। patient thigh के ऊपर क्या करना है, हमें एक sterile drape को डालना है। और उसके बाद एक और ड्रेप को क्या करेंगे, we will put it on the penis or the female reproductive organs या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स हम क्या करेंगे, एक फेनिस्ट्रेटेड टवल, मैंने बताया था स्टेराइल ट्रे में एक और क्या रखना है, एक फेनिस्ट्रेटेड टवल रखना है। उसको हम पेशेंट के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर डालेंगे। तो क्या करना है, पहला स्टेप है हमारा इंपॉर्टेंट, क्या होता है, उसके बाद क्लीन द मियाटस विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। कैसे करना है, कैसे क्लीन करना होता है। अगर मेल पेशेंट है तो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड, सपोज मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड है लेफ्ट हैंड, में क्या करना है, अगर मुझे कैथेटराइजेशन करना है तो क्या करना है, तो विथ अ नॉन डोमिनेंट हैंड होल्ड द पेनिस कहाँ पे, बिलो द ग्लैंड्स वी हैव टू होल्ड द पेनिस। जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम, शी इज होल्डिंग the performer is holding what, the performer is holding the penis just below the glands he is holding। या तो आप कॉटन स्वैब यूज करते हैं या तो ऐसे ही होल्ड कर सकते हैं। once you touch with your non-dominant hand, your non-dominant hand is non-sterile। अब वो नॉन स्टेराइल हो गया है, उसको कहीं पे भी यूज नहीं करना है, आपको कहीं पे भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे विथ अ ग्लव हैंड आप ऐसे ही पेनिस को पकड़ते हैं बिलो द ग्लैंड्स, देन इज योर नॉन डोमिनेंट एंड देन इट इज अ नॉन स्टेराइल वन। तो क्या करना है, पहले हमें होल्ड करना है, पेनिस को होल्ड करके बिलो द ग्लैंड्स टू एंड रिट्रैक्ट द फोरस्किन। उसके बाद देन वी हैव अ डोमिनेंट हैंड पे क्या करना है, हमारे पास फोरसेप्स से एक कॉटन स्वैब लेना है और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में क्या करना है, उसको ऐसे डिप करना है। डिप करने के बाद स्लोली पेंट करना स्टार्ट करना है। तो कैसे पेंट करते हैं, विल गो इन अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर how to clean the meatus, urinary meatus, how to clean the meatus। so in males it is usually circular motions, we usually start from the center or
वी गो टू पेरिफेरी, सेंटर से स्टार्ट करके हम पेरिफेरी पे जाते हैं। तो ये हो गया इन मेल्स। तो फीमेल्स पे कैसे करना है, फीमेल्स पे क्या करना है आपको, नॉन डोमिनेंट हैंड से पहले आपको लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा को सेपरेट करना है। क्या करना है, एक्सपोज करना है यूरिनरी मियाटस को। क्या करना है, मियाटस को क्या करना है आपको, एक्सपोज करना है। तो आपको पता है, मैंने ओबीजी में आपको बताया था कि पहला क्या होता है, ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। उसके बाद उसके अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक और स्किन फोल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा को ऐसे सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, ऊपर यूरेथ्रा और नीचे क्या होता है, वेजाइना होता है। सो ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। सो जब हम लेबिया माइनोरा को ऐसे सेपरेट करेंगे तब क्या यूरेथ्रल मियाटस जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो इसलिए क्या करना है, पहले हमें एक्सपोज करना है। उसके बाद सेम डोमिनेंट हैंड से क्या करना है, हमें ये कॉटन बॉल को विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डिप किया हुआ है, एक कॉटन बॉल को लेना है और स्टार्ट करना है क्लीन करने के लिए स्टार्ट करना है। कहाँ से, मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है यहाँ पे क्लाइटोरिस और नीचे होता है यूरेथ्रा, वेजाइना और यहाँ पे क्या होता है, एनस होता है। तो हमें कैसे पेंट करना है, हमें ऐसे पेंट करना है, हमें ऊपर से नीचे ऐसे हमें पेंट करते जाना है, फ्रॉम द क्लाइटोरिस टू एनस और इट इज फ्रॉम द अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, अप टू डाउन। सो हमें ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे पेंट करते जाना है, तो ऊपर क्लाइटोरिस से एनस तक। तो ये हो गया क्लीनिंग। उसके बाद पेंटिंग, उसके बाद चलो कैसे प्रोसीड करते हैं। पेंटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है। ऑलरेडी हमने टिप ऑफ द कैथेटर को लुब्रिकेट कर लिया है, तो उसके बाद क्या करते हैं, स्पेशली मेल्स पे क्या करते हैं हम लोग, मेल्स पे ये बहुत ही पेनफुल होता है, इसलिए क्या करते हैं, मैंने एक स्टराइल सिरिंज रखने के लिए बोला था स्टराइल ट्रे में, तो उसमें क्या लेंगे हम, पूरा 5 ml क्या करते हैं, जो लुब्रिकेंट होता है उसको 1 to 2 ml ऑफ लुब्रिकेंट लेके हम इंजेक्ट करते हैं। फीमेल्स में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ lubricate the tip of the catheter। सो प्रोसीड करने के लिए क्या करना है, फीमेल्स के लिए एक्सपोज करना काफ़ी है, लेकिन मेल्स के लिए अभी क्या करना है, आपको पेनिस को 90 डिग्री में होल्ड करना है। तो what we do in females will start inserting the catheter को इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। वंस कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद अगर there is a appearance of urine, यूरिन आने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 2.5 to 5 सेंटीमीटर अंदर डालना है, और भी अंदर डालना है। पहले क्या करते हैं, आप इंसर्ट करने के बाद एक पॉइंट पे आपको यूरिन दिख रहा है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, there is a appearance of urine। उसके बाद क्या करना है, फीमेल्स पे फिर से और 2.5 to 5 सेंटीमीटर आपको और फर्दर इंसर्ट करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो इन फीमेल्स आफ्टर कैथेटराइजेशन how far you will insert the catheter, further insert the catheter, that is 2.5 to 5 centimeter। उसके बाद 2.5 to 5 सेंटीमीटर इंसर्ट करने के बाद व्हाट वी डू, कि मैंने क्या बताया था, फोलिस कैथेटर में क्या होता है, एक बलून होता है और 2 पोर्ट होता है। एक पोर्ट से क्या करते हैं, हम इन्फ्लेट करते हैं, इस बलून को इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, हमें क्या यूज करना है, डिस्टिल वाटर यूज करना है। कितना, 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर हमें उस पोर्ट के अंदर हमें इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट करने के बाद क्या होता है, ये बलून जो है, ये जो बलून फोलिस कैथेटर के अंदर जो है वो फूल जाता है, ऐसे फूल जाता है। तो हमें क्या यूज नहीं करना है, एक और क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से, क्या यूज नहीं करना है, नॉर्मल सलाइन एनएस को यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, एनएस से क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और निकालने में बहुत तकलीफ हो जाता है, इसलिए क्या नहीं यूज करना है एनएस। तो क्या यूज करना है इन्फ्लेशन के लिए, इट इज डिस्टिल वाटर, 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर को यूज करते हैं। क्यों हम बलून को क्या करता है, ये सिक्योर करता है, ये कैथेटर को सिक्योर करता है, ब्लैडर के अंदर ये सिक्योर करता है ताकि ये डिस्प्लेस ना हो।
उसके बाद मेल्स में क्या करना होता है, मेल्स में मैंने बताया था होल्ड द पेनिस इन 90 डिग्री, स्टार्ट एडवांसिंग, आप डालते जाओ। तो एक पॉइंट आता है जिसमें जो प्रोस्टेटिक स्पिंटर होता है, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे रेसिस्टेंस हो सकता है, वहाँ पे रेसिस्टेंस फील हो सकता है। तो तब आपको क्या करना है, आपको बोलना है पेशेंट को, टेक द डीप ब्रेथ, आस्क द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ। सो डीप ब्रेथ लेने से क्या होता है, ये जो स्पिंटर है वो रिलैक्स हो जाता है, तो उसके बाद जेंटली आपको पुश करना है, रिलैक्स करने के बाद भी आपने बोला पेशेंट को डीप ब्रेथ्स लेने के लिए, फिर भी वो रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो आपको क्या नहीं करना है, फिर से फोर्सफुल इंसर्शन वहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कभी भी फोर्सफुल इंसर्शन नहीं करना होता है। तो अगर रेसिस्टेंस आ गया, जब बीच प्रोसीजर में आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेटिक स्पिंटर। तो आपको पेशेंट को क्या बोलना है, रिलैक्स, पेशेंट को डीप ब्रेथ्स लेने के लिए बोलना है, टेक अ डीप ब्रेथ्स। सो उसके बाद once there is appearance of urine, आपको क्या करना है, टिल द बाइफर्केशन। क्या होता है बाइफर्केशन का मतलब क्या होता है, जो दो पोर्ट्स होते हैं वहाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइफर्केशन। तो टिल बाइफर्केशन वी हैव टू इंसर्ट। तो उसके बाद देन विल इन्फ्लेट द बलून विथ सेम 10 ml ऑफ अ डिस्टिल वाटर। उसके बाद इन्फ्लेशन करने के बाद वी जेंटली पुल द कैथेटर। क्या होता है, ये जो बलून है वो ब्लैडर का जो नेक होता है वहाँ पे आके सर्कली फिट हो जाता है, वहाँ पे आके बैठ जाता है। सो दिस इज हाउ वी आर गोना परफॉर्म द कैथेटराइजेशन। उसके बाद आपने क्या कर लिया, कैथेटर को डाल दिया, कैथेटर को डाल दिया आपने ऑलरेडी इन्फ्लेट कर लिया। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यूरोबैग या तो यूरोबैग या यूरोमीटर पे क्या करना है, यूरोमीटर पे कनेक्ट करना है, इस कैथेटर को यूरोबैग पे कनेक्ट करना है, और ताई पे फिक्स करना है, मैंने बैग के बारे में क्या बताया था, इट शुड बी द यूरोबैग या तो यूरोमीटर शुड बी बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये यूरिन अपीयरेंस होता है। ड्रेनेज किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। सो इसलिए यूरिन बैग को आपको कहाँ पे रखना है, बिलो द ब्लैडर। So place the drainage bag below the bladder and wash hands। उसके बाद क्या करना है आपको, जो सारा इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड करना है, कैसे किया था आपने, प्रोसीजर कैसे किया था, वाइटल्स क्या था, इन सब के बारे में क्या करना है आपको, रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों ये था प्रोसीजर ऑफ अ कैथेटराइजेशन। ऐसे हम करते हैं प्रोसीजर ऑफ कैथेटराइजेशन। यहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। आपको पहले पोजीशंस के बारे में पूछा जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि पेशेंट का क्या होता है, हाउ विल यू क्लीन द मियाटस इन मेल एंड फीमेल्स। और उसके बाद पूछा जा सकता है यूरिन अपियर होने के बाद कितना फर्दर इंसर्ट कितना करना होता है, वो सब कुछ पूछेंगे आपसे। और कहाँ पे ये जो यूरिन बैग होता है कहाँ पे फिक्स करेंगे आप, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इन्फ्लेशन, स्पेशली इन्फ्लेशन में कौन सी क्या यूज़ करेंगे आप, डिस्टिल वाटर या तो नॉर्मल सलाइन। आपका आंसर होना चाहिए डिस्टिल वाटर। कितना यूज़ करेंगे, 10 ml। क्या नहीं यूज़ करेंगे, नॉर्मल सलाइन, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो ये था प्रोसीजर ऑफ अ कैथेटराइजेशन। और एक थोड़ा बहुत यूरिन सैंपल को कैसे कलेक्ट करना होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। यूरिन सैंपल, सो द बेस्ट वे टू कलेक्ट अ यूरिन सैंपल इज, अगर आपसे पूछा गया कि बेस्ट वे कौन सा होता है, बेस्ट वे का मतलब क्या होता है, स्टराइल वे। बेस्ट स्टराइल वे, इन स्टराइल वे पे आपको यूरिन सैंपल लेना है तो क्या करेंगे आप, यू विल टेक अ सुप्राप्यूबिक यूरिन, सुप्राप्यूबिक नीडल इंसर्शन से आप क्या करेंगे, यूरिन को कलेक्ट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, स्टराइल यूरिन।
अगर ये ऑप्शन में नहीं है, सुप्राप्यूबिक कलेक्शन ऑफ नीड यूरिन नहीं है, तो आपका दूसरा प्रोसीजर कैसे आप यूरिन सैंपल को कलेक्ट करेंगे, कैसे आप यूरिन सैंपल को कलेक्ट करेंगे? इट इज बाय clamping the catheter for 15 to 20 minutes 15 to 20 minutes। और कहाँ से कलेक्ट करना है हमें सैंपल को? उसके बाद वी हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम अ सैम्पलिंग पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कहाँ से कलेक्ट करना होता है? सैम्पलिंग पोर्ट पे कनेक्ट करना होता है, जो कैथेटर पे होता है, कलेक्ट जो हम कनेक्ट करते हैं उस पे होता है सैम्पलिंग पोर्ट। सो वहाँ से कलेक्ट करना है। कब कलेक्ट करना है? इट इज़ यूजुअली 15 to 20 minutes आफ्टर क्लैंपिंग द दिस थिंग व्हाट आफ्टर क्लैंपिंग द कैथेटर। और कैथेटर केयर कितने देर कब देना होता है? कैथेटर केयर इज गिवन एवरी 8 आवर्ली क्या करना है हमें? कैथेटर केयर करना है। कैथेटर केयर का मतलब क्या होता है? उसको यूरिन को डिस्कार्ड करना, फिर से कहा मेक श्योर दैट बैग जो है वो बिलो द ब्लैडर है, सब कुछ देखना है कैथेटर केयर में। उसके बाद देयर आर टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस, यूरिन स्पेसिमेंस विच वी कलेक्ट। और कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या कलेक्ट करते हैं हम लोग? यूजुअली वी गो विद मिड स्ट्रीम यूरिन कहाँ पे कलेक्ट करते हैं हम लोग? अगर हमें देखना है बैक्टीरियल कल्चर के लिए हमें यूरिन सैंपल लेना है, तो यूजुअली गो विद द मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर द बैक्टीरियल कल्चर। सो कल्चर के लिए हमें यूरिन सैंपल भेजना है, तो वी यूजुअली गो विद द मिड स्ट्रीम यूरिन। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग सैंपल हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी में फॉर डिटेक्शन ऑफ बीटा HCG वी गो विद द अर्ली मॉर्निंग सैंपल। सो फास्टिंग सैंपल कब यूज करते हैं हम लोग? वी यूज फास्टिंग सैंपल for glucose monitoring उसके बाद there is something known as random sample क्यों यूज करते हैं? क्योंकि for general screening। Then there is one more type that is known as 24-hour sample कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यूजुअली? अगर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ यूरिन के लिए हम 24 आवर का सैंपल लेते हैं। सो बच्चों, दिस इज द प्रोसीजर वी स्पोक अबाउट। यूरिनरी कैथेटराइज का प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स है, और थोड़ा बहुत हमने यूरिन सैंपल कलेक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हम आज का ये क्लास खत्म करेंगे। थैंक यू।